आगे बढ़ेंगे। बिहार सरकार ने निवेशकों के साथ समन्वय और सुविधा के लिए सभी 11 क्षेत्रों में 5 से 10 एमओयू के लिए एक नोडल अधिकारी को नामित करने का निर्णय लिया है। नोडल अधिकारी निवेशकों को भूमि और सभी स्वीकृतियां दिलाने में, व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे। राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड के स्तर पर इसकी समय समय पर समीक्षा की जाएगी। सरकार का प्रयास 1 वर्ष में सभी एमओयू को जमीनी स्तर पर निवेश में परिवर्तित करना सुनिश्चित करना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां बिहार सरकार ने निवेशकों के साथ समन्वय और सुविधा के लिए सभी 11 क्षेत्रों में एमओयू के लिए एक नोडल अधिकारी को नामित करने का निर्णय लिया है। और सहयोगी आशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, निवेशकों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और बिहार में निवेश हो सके, भूमि और साथ ही सभी स्वीकृति दिलाने में सहूलियत मिल सके, इसे लेकर एक अधिकारी को ये जिम्मेदारी दी गई है। क्या जानकारी मिल रही है? नहीं, सिर्फ एक अधिकारी नहीं होंगे, लगभग 450 एमओयू हुए हैं। तो ये तय किया गया है कि 5 से 10 प्रोजेक्ट पर, यानी 5 से 10 एमओयू पर एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जाए और उस नोडल ऑफिसर की ये जिम्मेवारी होगी कि जो निवेश करता है उनको जमीन उपलब्ध कराया जाए और हर स्तर पर उन्हें मंजूरी दिलाई जाए, ताकि 1 साल के अंदर हर हाल में वो प्रोजेक्ट जमीन पर आ जाए। तो ये बिहार सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। आमतौर पर ये देखा जाता था कि एमओयू साइन हो गया, लेकिन जमीन पर योजनाएं या फिर जमीन पर कंपनी आने में काफी समय लगता था, या फिर कई कंपनियां ऐसी होती थी, कई निवेशक ऐसे होते थे जो एमओयू पर साइन कर देते थे लेकिन बाद में उनकी दिलचस्पी कम हो जाती थी। तो इस बार उस एमओयू को फॉलो अप करने के लिए अधिकारियों की टीम नियुक्त कर दी गई है और मुख्य सचिव के दिशा निर्देश पर यह टीम बना दी गई है। और अब इन अधिकारियों की जिम्मेवारी होगी कि हर हाल में ये एमओयू जमीन पर आए और 1 साल का वक्त भी मुकर्रर किया गया है कि 1 साल के अंदर, यानी अगले दिसंबर से पहले ये जो एमओयू है वो जमीन पर दिखने लगे, ताकि जो इन्वेस्टमेंट का माहौल एक बना है उसका सकारात्मक असर जाए और पब्लिक को भी पता चल सके कि बिहार में माहौल बदला है और इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, यानी एमओयू सिर्फ कागजी प्रक्रिया तक ही सीमित ना रहे बल्कि इसका फायदा बिहार को मिले, और यही वजह है कि अब अधिकारियों की मदद से उसे जमीन पर उतारने की जो कोशिश है वो की जाएगी और इसका लक्ष्य भी 1 वर्ष रखा गया है। आशुतोष, नहीं, बिल्कुल आप समझिए कि आज जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में विकास का एक फेज पूरा हो चुका है, दूसरे फेज में यहाँ पर निवेश का माहौल दिया जाएगा, उद्योग लगेंगे। तो ये दूसरे फेज की शुरुआत हो रही है। तो स्वाभाविक तौर पर जब दूसरे फेज की शुरुआत हो रही है तो ऐसे में इतने बड़े पैमाने पर जो इन्वेस्टमेंट मीट हुआ और 1,80,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया है, 450 लगभग कंपनियां हैं जिन्होंने दिलचस्पी दिखाई है। तो ऐसे कंपनियों को ये कोशिश किया जाएगा कि आप जरूर इन्वेस्ट करें और उन्हें जिस स्तर पर कहीं कोई कठिनाई हो रही है या फिर कोई समस्या है, कोई कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सरकार के अधिकारी खुद उनके संपर्क में रहेंगे और 5 से 10 जो यूनिट है, एमओयू है, उनके लिए एक ऑफिसर नियुक्त कर दिए गए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर 11 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट होना है और हर सेक्टर के लिए एक नोडल पदाधिकारी, एक नहीं कई सारे नोडल पदाधिकारी होंगे, क्योंकि 5 से 10 यूनिट पर एक पदाधिकारी को नियुक्त किया जा रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर जो अगला साल होगा वो काफी अहम होने वाला है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट दिखने लगेगा और जो रोजगार की संभावनाएं हैं वो संभावनाएं भी नजर आने लगेंगी, क्योंकि कई कंपनियां थी जिन्होंने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के दावे किए हैं और खासतौर से बिजली के क्षेत्र में भी बड़ा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर जब इन्वेस्टमेंट होगा तो रोजगार के अवसर खुलेंगे, नौकरियों के द्वार खुलेंगे और इनका फायदा स्थानीय स्तर पर युवाओं को भी मिलेगा। और इसीलिए सरकार ने इस इन्वेस्टमेंट की योजना को बहुत गंभीरता से लिया है और पहली बार इस तरह के प्रावधान किए जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी के लिए।